आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप एक गवर्नमेंट के टीचर हैं और आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत सोच समझ के और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं, आरओ की मैं बात करूंगा, एआरओ की बात मैं नहीं करूंगा। थोड़ा और शुरुआत में बताऊं तो आरओ का मतलब होता है बड़े बाबू, एआरओ का मतलब होता है छोटे बाबू। शुरुआत में आज से 10 साल पहले आरओ का मतलब होता था बड़े बाबू और एआरओ का मतलब होता था छोटे बाबू। लेकिन पोस्ट चूंकि क्लर्क समझने में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए पोस्ट का नाम बदल दिया गया। बड़े बाबू को बोल दिया गया आरओ, छोटे बाबू को बोल दिया गया एआरओ। ठीक, ये तो है बात उसकी। रही बात ग्रेड पे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि अगर आप एक आरओ होंगे तो लगभग आपकी शुरुआती इनिशियल सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, इनिशियल सैलरी आपकी होगी 75,000। और अगर आप एक प्राइमरी टीचर हैं तो आपकी सैलरी होगी लगभग 47,000 से 39,000, मतलब 47,000 से 49,000 के आसपास ये आपकी सैलरी होगी। अगर आप एक प्राइमरी टीचर बनते हैं तो लगभग यही रेंज आपको सैलरी का मिलेगा, और ये रेंज होगा लगभग किसका, आरओ का। जाहिर सी बात है, थोड़ा नहीं, 20,000 से 25,000 का अंतर होगा प्राइमरी टीचर और आरओ के बीच में। ठीक, अब मेरी कुछ बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप प्राइमरी टीचर के अलावा उससे हायर लेवल के टीचर हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसको आपको कुछ हो सकता है, कुछ बच्चों को लग जाए, बुरा लग जाए, वो लग जाए, लेकिन अगर आप एक प्राइमरी के टीचर नहीं हैं बल्कि जूनियर हाई स्कूल के हैं या फिर जीआईसी के लेक्चरर हैं या फिर कहीं और पे हैं, तो मैं मानस पांडे आपको एक सलाह दे रहा हूँ, कृपया आरओ की तैयारी ना करें। बहुत साफ साफ ये मेरी आपको सलाह है, प्लस आपकी भलाई के लिए मैं ये कह रहा हूँ। अगर आपका ऑलरेडी 4600 ग्रेड पे है और एक टीचर हैं, गवर्नमेंट के टीचर हैं और आपकी ग्रेड पे 4600 है, तो कृपा करिए ये जॉब में मत आइए। ये जॉब की एक खास बात है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ही मैं बता दूँ, अगर आप एक प्राइमरी टीचर हैं तो ये नौकरी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आप बिल्कुल इसमें जा सकते हैं, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक, नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होगा अगर आप एक प्राइमरी टीचर होकर आरओ की तैयारी करते हैं। लेकिन पहले मैं उन लोगों को बाहर कर दे रहा हूँ जो प्राइमरी से ऊपर है। मतलब अगर आपकी ग्रेड पे 4600 है तो किसी भी स्थिति में मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप आरओ बने या एआरओ बने। फिर उस स्थिति में मैं आपको हमेशा चाहूँगा कि जिन लोगों की भी आज के टाइम पे सैलरी 4600 ग्रेड पे है, वो सिर्फ एक चीज़ की तैयारी करें, यूपीपीसीएस की। मेरी बात आपको हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग जाए कि यार ग्रेड पे 4800 है, इस ज़्यादा चार में मत जाइए। मैं आपको फ़ायदे गिनाऊंगा, नुकसान भी गिना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल याद रखिए मेरी सलाह उन लोगों को है जिनकी ग्रेड पे 4600 या उससे ऊपर की है, तो वो कभी भी आरओ का फॉर्म ना भरें। 4600 ग्रेड पे का मतलब आपकी सैलरी लगभग शुरुआती दौर पे ही हो जाएगी 60,000 के आसपास, 60 या 63,000 सैलरी होगी। तो आप आराम से तैयारी करिए यूपीपीसीएस की, और इसके अलावा इससे छोटे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपको नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, किन लोगों के लिए, जिनकी ग्रेड पे 4600 से ज़्यादा है। अब आ जाइए प्राइमरी टीचर पे। मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी टीचर या सरकारी टीचरों की, जो इनिशियल सैलरी होगी 48,000 49,000 होगी और आरओ की सैलरी होगी 75,000। फ़ायदा नुकसान दोनों बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए, अगर प्राइमरी टीचर में भी अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में आप टीचर हैं, याद रखिए, अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में टीचर हैं, प्राइमरी टीचर हैं, वो भी कहाँ, अपने ही घर में, तो मैं आपको सलाह दूंगा इस तरफ कम जाइए, सिर्फ पीसीएस की तैयारी करिए। लेकिन अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर के टीचर हैं तो फिर आपको बिल्कुल आरओ की तैयारी करनी चाहिए। मैं कुछ बातें आपको बता दूं। आरओ की शुरुआती सैलरी है लगभग 75,000, 4800 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे है, इस बात का अंतर है। और रही बात शुरुआत में, तो याद रखिए जब आरओ आप बनेंगे तो शुरुआत के 5 से 10 साल आपको हार्ड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। इस बात के लिए आप तैयार रहिए, तो पैसे मिलने के लिए भी तैयार रहिएगा, ऊपरी कमाई भी आपको खूब होगी। ऐसा मत सोचिएगा कि पहले दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ होगा। देखिए, ईमानदारी से काम करने में आपका मन बहुत साफ रहेगा, आपको दुनिया की कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी भी तो सब हट जाएंगी ईमानदार आदमी के लिए। लेकिन बेईमानी करना इतना आसान नहीं है, लोगों से पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं होता। ठीक, 5 से 10 साल आपको जीतोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आरओ एआरओ में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। प्राइमरी टीचर के पास वर्कलोड के नाम पे क्या है, बच्चों को पढ़ाना है। अब मैं बिल्कुल बता दूं, बच्चों को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। बच्चों को पढ़ाना दुनिया में सबसे टफ काम है, क्योंकि बच्चों को आपने अच्छे से पढ़ा दिया तो दुनिया आपने आधी ऐसे ही सुधार दी। ठीक, अब कितना लोग मन से पढ़ाते हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, अगर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक, रही बात, आपको हार्ड वर्क के नाम पे सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। छुट्टी, मेरा ये मानना है, जैसे आप मुझसे पूछें कि प्रोफेसर की जॉब अच्छी है या आईएएस अधिकारी की, तो मैं बताऊंगा भारत में सबसे ज़्यादा सैलरी एक प्रोफेसर को मिलती है, और इतनी सैलरी मिलती है कि, और इतना आराम मिलता है
कि उससे ज़्यादा आराम और उससे ज़्यादा सैलरी और उससे ज़्यादा सुकून और उससे ज़्यादा शांति दुनिया की किसी भी नौकरी में नहीं है। किससे? प्रोफेसर की नौकरी से। तो इफ़ यू आस्क मी टू चूज़ वन जॉब इन डीएम एंड एज वेल एज डीएम और प्रोफेसर में चूज़ करने को कहेंगे तो मैं हमेशा प्रोफेसर की चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि घूमने का बहुत मौका है, पूरा दुनिया आप घूम सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमने का गवर्नमेंट फंड देती है। खूब घूमिए, कॉन्फ्रेंस के नाम पे खूब घूमिए, वर्ल्ड के हर कोने में जाइए, फ्री में घूमिए, भारत में घूमिए। जितना पैसा प्रोफेसर को मिलता है, देखिए 5400 ग्रेड पे डीएम की भी है, 5400 ग्रेड पे एक लेक्चरर की होती है, ठीक। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की 6600 ग्रेड पे होती है। 6600 ग्रेड पे का आदमी को कभी भी डीएम में वो बताइए, डीएम एक रुतबे वाली पोस्ट है, लेकिन अगर कहा जाए आराम, सुकून, शांति और अपने बच्चों को सही तरीके से पालना पोसना, तो एक प्रोफेसर में है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी टीचर की। तो अगर आप अपने घर में प्राइमरी टीचर हैं तो आप बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अपने घर में आप प्राइमरी टीचर, अब आप पीसीएस की तैयारी करिए, ठीक। लेकिन अगर आप बाहर कहीं प्राइमरी टीचर लगे हैं तो आपको ज़रूर आरओ की तैयारी करनी चाहिए। 75,000 सैलरी शुरुआत में ही बढ़ेगी और 5 से 10 साल बाद थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि पैसे को कैसे बचाया जाए और पैसे को कैसे, समझ गए आप, ठीक। ये है अच्छी जॉब किन लोगों के लिए? प्राइमरी टीचर लोगों के लिए, हर उस आदमी के लिए जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, जिसकी ग्रेड पे 4200 है। लेकिन एक टीचर जिसकी 4600 ग्रेड पे है, मतलब उच्च प्राथमिक कट हुई टीचर हो या कोई जीआईसी का टीचर हो, आई विल नेवर रिकमेंड हिम टू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरओ। मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी करिए किसकी? यूपी पीसीएस की, क्योंकि ये नौकरी थोड़ी हार्ड वर्क वाली है। आप इधर मेहनत कर ही रहे हैं, उससे बढ़िया यूपी पीसीएस की तैयारी कर लीजिए, ठीक। लेकिन सुकून, शांति चाहिए तो आप जूनियर हाई स्कूल वाले और उससे ऊपर वाले मत करें। रही बात प्राइमरी टीचर की, तो इन्हें ज़रूर करनी चाहिए आरओ की तैयारी। थैंक यू सो मच, इसमें कोई डाउट मत रखिए। जितनी छुट्टी एक प्राइमरी टीचर को मिलती है उसकी आधी भी छुट्टी आरओ को नहीं मिलती, ठीक। याद रखिएगा, गवर्नमेंट में सिर्फ एक ऐसी जॉब है प्रोफेशन टीचर की जिसमें सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती है। अदरवाइज़ कोई भी वैसे प्रोफेशन नहीं है जहाँ पर आपको आराम मिले। दुनिया, देखिए, एक रील देखना एक अलग बात है, लेकिन ओरिजिनलिटी में गवर्नमेंट में आज के टाइम पे टीचर के अलावा कोई भी खुश नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 10 घंटे, खूब जॉब का ये लोड है, ठीक। साल भर में एक 10 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाएंगे बस, अदरवाइज़ वो गर्मी की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी, ये सिर्फ टीचरों को मिलती है। तो याद रखिए, अगर आप एक प्राइमरी टीचर हैं तो बिल्कुल तैयारी करिए आरओ की। लेकिन अगर आप प्राइमरी से ऊपर के टीचर हो तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप सिर्फ किसकी तैयारी करें? पीसीएस की। आप इसके लायक हैं फिर। थैंक यू सो मच।